मुझे आप साथ तो आपके वहाँ आऊंगी, नहीं तो अपने माता पिता की इंक्वायरी करना कहलाऊंगी। पहला करना कहती है कि कोई तीर्थ करें, दान करें, यात्रा करें, ठीक है सर जी, वो मेरे साथ लेकर करें, ग्रंथ वर्णन करके करें, तो आपके बामंग आऊंगे, आपके माता पिता की इंक्वायरी करना कहलाऊंगी। दूसरा वचन करना कहती है हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतु होती है, मुक्ता, केवल हेमंत ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु। इन ऋतुओं के अनुसार समय समय पर आते हैं, समय समय पर रह जाते हैं, और ऋतु के अनुसार पर वस्त्र भोजन की व्यवस्था करेंगे। आपके बामंग आऊंगी, नहीं तो अपने माता पिता की इंक्वायरी करना कहलाऊंगा। तीसरा वचन करना कहती है कोई अगर पशु पाले या पशु का जो है पालन करे, तो मेरी अथवा कोई विराट अथवा कोई चीज खरीदना है तो मेरी सहमति से आप खरीदें या उसको वो आप माता पिता की इंक्वायरी करें। चौथा वचन करना कहती है कोई भी आप व्यवसाय करें, धंधा करें या मतलब सर्विस करें, उसमें भी मेरी परामर्श अति आवश्यक है, और उस परामर्श के अनुसार जो भी आप या आय व्यय करेंगे वो मुझको भी मेरी भी सानिध्य में होना चाहिए, जिससे कि मुझे पता चल सके कितना क्रय हो रहा है, कितना विक्रय, उसका जो है माता पिता की इंक्वायरी करना कहलाऊंगी। पचवा वचन करना कहती है कि देखिए हमारे लिए मतलब समस्या जो है व्यवस्था जो है आप जो है जैसी डाल दो उचित करेंगे वैसे ही गई थोड़ा मैं करूँ करने को तैयार हूँ। और छठवां वचन कहती है हम के साथ बैठे हों तो वहाँ पर हमारी कोई हंसी मजाक कर रही हो तो वहाँ पर मुझे मतलब एकाग्र करके और किसी तरीके से प्रताड़ित न करें, क्योंकि मेरी सहेलियाँ उसके सामने मेरी अपहरणा होगी। लिहाजा जो है आप एकांत में आकर जैसा हमने वैसा करें तो आपके बाहर आऊंगे, नहीं तो अपने माता पिता की इंक्वायरी करना कहलाऊंगी। 7वां वचन करना कहती है देखिए आज से मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें और मुझे पत्नी का दर्जा दीजिए, और मुझसे छोटी वाली के लिए पुत्री का, और मुझसे बराबर वाली का बहन का, और मुझसे बड़ी वाली के लिए माँ का दर्जा दो, और मुझे पत्नी को स्वीकार करें तो आप अन्यथा अपने माता पिता की इंक्वायरी करना। इस तरह से करना बामंग होने को चलती है। जैसे आप कहते हैं ठहरी अल्लाह बाहर रखिए, आप कहते हैं मेरी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ मेरी मतलब परंपराएं हैं, उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तो हम आपको बामंग लेंगे। आप बता दो यहाँ पर कहते हैं बोलने पड़ेगा उदाहरण मत पाने चित्रग्रह आज्ञा कहती है। आप कहते हैं कि उद्धान नाम कहते हैं आधी रात को, उद्धान नाम कहते हैं दोपहरी को, उद्धान नाम कहते हैं आधी रात को भी स्त्री का दायित्व होता है घर से नहीं करना चाहिए। तो कन्या के लिए घर में कोई आधा उत्पन्न हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो आप कहते हैं कि देखिए आपत्ति काले मर्यादा को बार बार कभी भी शराबी व्यक्ति के सामने से अथवा नशे वाले हाथी के सामने से कभी नहीं गुजरना चाहिए। तो कन्या कहती है जो भादों के महीने में जो गणेश चौथ होती है तो सभी स्त्रियां होती हैं उनकी पूजन करने के लिए जाती हैं, तो जाना चाहिए नहीं। तो आप कहते हैं कि देखिए आज के दौर में तो कई मतलब इंटरनेट सुविधाएं हैं और वर्तमान भी है, और गणेश का पूजन करने के लिए आपकी आर्थिक इच्छाएं हैं या सम्मुख पूजन करने के लिए जाना है, तो आप जो है गणेश भादों के महीने में जो गणेश चौथ होती है उसका ही पूजन करना है, तो उसी वक्त करना चाहिए, लेकिन बार बार नहीं। उद्याने मत पाने पिता के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से राजा दक्ष ने ये किया था उस समय भगवान शिव के लिए और ना ही सती के लिए आमंत्रित किया गया था, किंतु
क्योंकि वहाँ पर जो है उनके लिए आमंत्रित न करने के कारण कुछ उनकी कुछ ऐसी घटनाएं थी जिससे वहाँ पर बिना बुलाए ही चली गई और जाकर देखा कि मेरे माता पिता ने बहुत बड़ा एक किया, उसमें जो है हमारे माता पिता और ना ही हमारे लिए कोई मान सम्मान दिया गया, लिहाजा उन्होंने वहीं पर अपना जो है उन्होंने अपना निछावर कर दिया, अपने उसी हवन कुंड में कूदकर उसको प्राणों को बलिदान कर दिया। कहने का भाव है कि पिता के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर कन्या कहती है देखिए जो कार्तिक के महीने मैया देवी की बिना बुलाए जाती है तो जाना चाहिए। तो ऋषभ जी कहते हैं देखिए अगर भैया से अगर है तय, अगर भाभी भौजाई से अगर है, माता पिता से अगर है तो जाना चाहिए, अन्यथा कदापि नहीं जाना चाहिए। दाने मत पाने पितृगृह आज्ञा भूमियों कर्तव्यों न, तो सर्वदा अपने ही पति की प्रशंसा करना चाहिए, दूसरे पति की प्रशंसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ऋषभ जी कहते हैं देखिए पति अपना जैसा है, एक धर्म एक व्रत नेमा है, एक व्रत एक व्रत नेमा का है विचनमन प्रतिमा। स्त्री का दायित्व होता है कि वो सर्वदा अपने ही पति की प्रशंसा करे, उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है कि पति परायण हो, परमेश्वर के स्वरूप में माने, उसका दर्जा दे और उसके आदेशों का अनुपालन करे, मर्यादा में रहकर जीवन यापन करे, यही उसके कर्तव्य, यही उसके नियम हैं। तो यहाँ पर कन्या कहती है जब कोई लड़का वर्ण होकर धारण करके आता है तो सभी ग्रामवासी स्त्रियाँ उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, वर्ण महोदय बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर आभूषण पहने हुए हैं। तो क्या तो यहाँ पर ऋषभ जी कहते हैं देखो उस समय तो जब तक मौर मोकट होता है तब तक भगवान कांच माना गया, उसमें तो अपनी उसकी प्रशंसा करना चाहिए। उसके बाद अपने ही पति की प्रशंसा करना चाहिए। अपना पति पढ़ा लिखा है अथवा अनपढ़ है, योग्य है अथवा अमीर है, गरीब है, जैसा भी है वो पति ही परमेश्वर हुआ करता है, उसमें ही सर्वदा संतोष करना चाहिए, संतोष में ही सब्र करना चाहिए, उसका यही दायित्व है, यही कर्तव्य है। इस तरह से मतलब बामंग होने को चलती हैं। ऐसे ही आप दोनों लोग कहो कि हम दोनों लोगों में जो पंडित जी ने वचन कहे हम दोनों लोग स्वीकार करेंगे। सीधे हाथ लगा लो, दोनों लोग मुख से बोलो ना। सब्जी मुर्गी जी मैंने सही करा पीछे से, मैंने सही कर क्या ऐसा करिए आप इधर आ जाइए। सिंदूर एक लड़की बुलाओ, आपकी तरफ से आ रही नंदू यादव पूर्वी इसको पहले तिलक करो भाई, बैठो सामने आमने सामने आमने बेटा
क्लिक कर देते जाते हाथ दूसरे लगा इसमें सिंदूर होगा इनकी मांग में वो हटा देना और डाल दो पहले पकड़ी ऊपर कर दे बॉडी हटा दो। आप हट जाना आप हट जाएगी ऊपर तक कर दो और देखिए इधर देखिए इधर देखो लगाते हुए इधर देखो और इधर देखो एक मिनट आई देख भैया सामने वैसे ही लगाए रखना इधर देखो छोटे ठीक है अभी दावे हाय हाय वो खिलाते वीडियो बना ले टिकटॉक पर डालते मौज पे रात 12 से सुबह हम कर हाँ करवा रहा हूँ हम भी करवा रहे हैं हाँ कोई सी गाली आप सटके बैठो पूरा कंधा पल्ला हाथ करना वो वाला हाथ कंधा दो थोड़ा सट लेफ्ट साइड में ऊपर वाला से लिखा है लगाओ लगाओ इधर देखना भैया इधर देख लेना एक बार और देखो भैया भैया एक बार और देखना भैया इधर ठीक एक बार और लगाओ अब भैया अपने पहले नाम बोलो हाँ बिल्कुल आप बहुत है हाँ व्यवस्था सब चला गया नहीं पहले गोद भरवा लेते लड़के का हाँ हाँ हाथ में मन्नत तुम्हारे नकली कर दोनों से आयुष का हाँ इधर देखना सामने एक से आप इधर देखो आयुष कामा इस कामा कुछ कामा तो विचार कामा सभी कामा सौरभ इसको मुकुट सही कर दो लड़की को भैया दे दो हाँ ये ऊपर तो सही कर दो मुकुट सही कर दो अब तो क्यों पहुंच पहले वो कुछ नहीं बाद में
हम तो जैसे 5 बजे करा हुआ रुको मत आप